कंप्लीट कंफाउंडिंग, कंप्लीट और पार्शियल। ठीक है, अब देखो मान लो इतने, इसमें कितने ब्लॉक हैं? चार ब्लॉक हैं, मतलब एक रेप्लिकेशन में एक ही ब्लॉक हम ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 4 रेप्लिकेशन 4 ब्लॉक। ये आपका रेप्लिकेशन है, ये भी रेप्लिकेशन है। ठीक है, तो देखो ये भी आपका पूरा रेप्लिकेशन। देखो रेप्लिकेशन का मतलब समझते हो बच्चों आप लोग क्या? अगर एक रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बताओ? सारे, है ना, सारे ट्रीटमेंट एक बार ही आ जाएं। ठीक है ना, बोलो जितने आपके पास ट्रीटमेंट है सारे एक बार आ जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? एक रेप्लिकेशन, है ना। जितने ट्रीटमेंट्स हैं एक बार ही अगर वो यूज हो गए, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को, सभी ट्रीटमेंट को एक एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स मिल गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक रेप्लिकेशन। सारे ट्रीटमेंट एक बार यूज हो गए तो उसको एक ही रेप्लिकेशन बोलेंगे ना, बोलो। अब यहां पे कितने रेप्लिकेशन है? 4। ठीक है, अब जैसे अगर हम ये मान ले रहे हैं कि मान लो आपके पास कितने, कंफाउंडिंग कब होगा बेटा? जब फैक्टर एक होगा या एक से ज्यादा, बोलो बेटा। हाँ, तो चलो मान लो 2 फैक्टर हमने ले लिया, 3 फैक्टर ले लिया। ठीक है, ए बी सी, है कि ना, 3 फैक्टर ले लिया। तो एक बात बताओ, कंफाउंडिंग ए बी का भी हो सकता है, 2 फैक्टर का भी हो सकता है ना, बोलो। ए बी सी का भी हो सकता है, ए सी का भी हो सकता है, ए बी सी का भी हो सकता है। मेन केवल एक इफेक्ट का कंफाउंडिंग हो सकता है, बोलो क्यों? तो हम लोग क्या क्या लेते हैं? हायर ऑर्डर वाला ही तो ज्यादा चांस होता है ना कंफाउंड होने का, है कि नहीं, बोलो। कंफाउंडिंग होने के किसके ज्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं पता? जो हायर 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 जो ऑर्डर का होता है इंटरेक्शन। जैसे यहाँ पे हायर ऑर्डर क्या होगा? थर्ड ऑर्डर, एबीसी, और एबी भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है ना। तो चलो हम मान लेते हैं हमारा सेकेंड ऑर्डर का कंफाउंड हो रहा है। ठीक, तो अब चलो मान लो इसमें, मान लो पहले आ, मान लो बेटा हमारा जो कंफाउंड हो रहा है, पहले हम कंफाउंड करा रहे हैं एबी। ठीक है ना, तो कंप्लीट कंफाउंडिंग का मतलब ये होता है कि सारे रेप्लिकेशन में बस एक ही ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अगर कंफाउंड हो। जैसे मान लो सभी में, इसमें हम क्या कंफाउंड करा रहे हैं? एबी, एबी। ठीक है, सभी में हमने क्या कंफाउंड करा दिया? एबी। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जा रहा, क्या बोला जाएगा? कंप्लीट कंफाउंडिंग। मतलब आपने पूरे डिजाइन में केवल किसको कंफाउंड कराया? एबी को। एबी को कंफाउंड कराने का मतलब समझ रहे हो? आपने एबी की इंफॉर्मेशन को लॉस कर दिया। लॉस करने का मतलब है ये हुआ ना, वो क्या हुआ? आपने आइसोलेट ही नहीं कर पाया, है कि नहीं। पूरे जहां जिसमें वो कंफाउंड होगा उससे आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे। दैट इज क्लियर। अरे बच्चों, कंफाउंड ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अगर कंफाउंड हो गया तो आप निकाल लोगे इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन से नहीं ना। तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन का लॉस होगा। तो इसीलिए कंप्लीट कंफाउंडिंग में जिस ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को आप ना कंफाउंड कराते हो, उसका आप ना इनोवा में कहीं जिक्र करते हो, उसका इंफॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाता। सिंपल सी बात, है कि नहीं। इसको बोलते हैं कंप्लीट कंफाउंडिंग, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ द ट्रीटमेंट इज कॉल्ड कंप्लीट कंफाउंडिंग। ठीक है ना। पार्शियल में चलो हम, इसमें हम ए बी कंफाउंड करा देते हैं, इसमें बी सी कंफाउंड करा देते हैं, इसमें सी ए करा देते हैं, इसमें ए बी सी करा देते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, हमने चारों रेप्लिकेशन में अलग अलग ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को कंफाउंड कराया। अब हमको एक बात बताओ बेटा, ये बीसी जो हमारा ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, मैंने सेकंड रेप्लिकेशन में कंफाउंड कराया। अब मैं चाहता हूं कि बीसी की इंफॉर्मेशन सेकंड रेप्लिकेशन से मिल जाएगी, बोलो। नहीं मिलेगी, क्यों? ना ना ना, पहले उससे क्यों नहीं मिलेगी ये बताओ? क्योंकि वो आप आइसोलेट नहीं कर पाए। कंफाउंड का मतलब आप इसके इंफॉर्मेशन से बीसी का ये जो सेकंड रेप्लिकेशन है, सेकंड रेप्लिकेशन से आप बीसी की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए, इसीलिए, है ना। तो लेकिन बेटा बीसी आपका ये जो अदर रेप्लिकेशन है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, इसमें तो कंफाउंड नहीं हो रहा ना। इन तीनों से तो आप इंफॉर्मेशन निकाल ही लोगे बीसी का, निकाल लोगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जब एनोवा बनेगा तो आपका बीसी रहेगा एनोवा की नहीं, बोलो। क्योंकि यहां आप कंप्लीट लॉस नहीं हो रहा है ना, इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है ना कुछ डिजाइन से, वो इनोवा में हम इंक्लूड करेंगे उसको। दैट इज क्लियर।
इसीलिए पार्स आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला कंप्लीट नहीं मिला मैं मानता हूँ। पार्शि जो मिला उसको हम पार्शियल बोल सकते हैं? भाई कंप्लीट अलग चीज़ होती है और थोड़ा बहुत को हम क्या बोलते हैं पार्शियल। तो यहाँ पे आपने अगर यहाँ लॉस किया बीसी को, तो इन तीनों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, जिसको हम क्या कौन-सी इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं? पार्शियल इन्फॉर्मेशन। इसीलिए इस कंफाउंडिंग को क्या बोलते हैं? पार्शियल कंफाउंडिंग। दैट इज़ क्लियर? बोलो। आप कन्फ्यूज़ मत होना, हाँ? आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे ना? बोलो।